invoking the great name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Today we will discuss chapter number 7, that is electrochemistry. As the name indicates that it has something to do with the electricity and the chemistry. Electrochemistry is basically the branch of chemistry that deals with the phenomena resulting from combined chemical and electrical effect. Here we will discuss conversion of chemical energy into electrical energy and conversion of electrical energy into chemical energy. Basically electrochemistry is the branch of chemistry जिसमें जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कन्वर्जन को, कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है और हमारी जो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज हो रही है. There are two types of reaction that are basically discussed in electrochemistry. There are some certain chemical reactions that create electricity, जो कि आपकी जो है electrochemistry में कुछ reactions ऐसे होते हैं जो आपकी electricity को जो है वो produce करते हैं, create करते हैं. On the other hand, electricity can make certain reactions happen that wouldn't happen normally. कुछ ऐसे chemical reactions होते हैं जो आपके electrochemistry में normally होते नहीं हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वो हम जो है वो नॉर्मली वो होते नहीं हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो है हम लोग वो रिएक्शंस करवाते हैं. And moving towards the type of reactions that happen in electrochemistry, there are two types of reactions that mostly we will discuss in this electrochemistry field. That is, number one is oxidation and number two is reduction. Oxidation and reduction. Oxidation basically involvement of three following steps. ऑक्सीडेशन जो है उसमें तीन चीज़ें होती हैं. एक तो आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप एडिशन करें ऑक्सीजन की, और दूसरा हम कह सकते हैं रिडक्शन, वो है जहाँ पे एडिशन आप कर रहे हो हाइड्रोजन की और लॉस करते हो आप ऑक्सीजन को. बेसिकली तीन पॉइंट्स मैं इन लोगों के जो है वो डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या फ़र्क है. ऑक्सीडेशन जो है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई. नंबर 2 पॉइंट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया. किसी चीज़ से आप रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहेंगे. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं. ऑन द अदर हैंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपने एडिशन कर दी हाइड्रोजन की तो आपका वो क्या हो गया रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन हो गया. या तो आपने लॉस कर दिया ऑक्सीजन को किसी भी केमिकल रिएक्शन से तो वो भी आपका रिडक्शन रिएक्शन हो गया. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सब्सटेंस, अगर तो कोई रिएक्शंस जो है किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस कोई एटम जो है वो आपका कोई जो है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम कहेंगे वो रिडक्शन है. डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपकी ऑक्सीडेशन हो गई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आपकी रिडक्शन हो गई, लॉस जो है वो इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन कहलाता है, गेन जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स का वो रिडक्शन कहलाता है. एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ऑक्सीडेशन में जो है दिस एनर्जी रिएक्शंस इन दीज रिएक्शंस जो है एनर्जी रिलीज होती है. यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन जब भी हो रही होती है तो वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. और रिडक्शन में क्या होता है, आप जो है रिएक्शन जो है वो स्टोर करते हो एनर्जी के अंदर, जो है आप उनको एनर्जी देते हो तब वो जो है वो रिडक्शन होती है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और नॉर्मली जो है वो हमारे ओजोन हो गए, ब्लीच, पेरोक्साइड्स, ये जो है कॉमन जो है नेम है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जो रिएजेंट्स यूज़ होते हैं. और कॉमन रिड्यूसिंग रिएजेंट्स जो है वो मेटल बेसिकली हमारे होते हैं. ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास जो है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से होती है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो होता है जिसकी वजह से रिडक्शन हो रही होती है. An oxidizing agent is a substance that causes oxidation by accepting electron, therefore it get reduced
आपका जो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपका जो ऑक्सीडेशन में जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, आपका गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। गेन करने के बाद क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को और इट गेट रिड्यूस। ऑन द अदर हैंड अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज रिडक्शन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट गेट ऑक्सीडाइज। ये थोड़ा सा अपोजिट है कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिड्यूस होता है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस जो हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं आपके बेसिकली ये एक डिवाइस के अंदर होते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दीज आर द डिवाइस दैट कन्वर्ट योर केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहाँ पर जो है ये आपके रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये सारे रिएक्शंस वहाँ पर हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो डिवाइसेस हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल electrochemical cells. The number one is electrolytical cell and number two is galvanic cell, जिसे हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं। इससे पहले जो है ना मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो कैरीड आउट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। वो जो है बेसिकली दो चीज़ों का बना हुआ होता है, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में शो भी किया गया है। एक जो है वो एनोड और एक जो है कैथोड। द इलेक्ट्रोड एट विच मोस्टली जो है ऑक्सीडेशन जिसके ऊपर होती है उसको हम एनोड कहते हैं, और इलेक्ट्रोड वो होता है जहाँ पर रिडक्शन होती है। द रिएक्शंस अकर्स एट ईच इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन। द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल रिएक्शन। एक अगर आपका एक जगह पे ऑक्सीडेशन हो रही है और एक जगह पे रिडक्शन हो रही है तो उसको हम कहेंगे हाफ सेल रिएक्शन, और दो हाफ सेल रिएक्शंस मिलाकर जो है वो एक पूरा ओवरऑल सेल रिएक्शन होता है। ईच इलेक्ट्रोड इज इन द कनेक्टेड विद अ बैटरी, एंड के ऊपर जो है वो कनेक्टेड होता है बैटरी के साथ। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल हो गया और दूसरा हमारा होता है गैल्वानिक सेल और वोल्टेक सेल। गैल्वानिक सेल जो है हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल और गैल्वानिक सेल में डिफरेंस है यहाँ पर दो। देयर आर द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वानिक सेल इज दैट इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल जो है वो आपकी जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने शुरू में बात की थी, देयर आर सर्टेन chemical reactions that we will discuss in the electrochemistry that wouldn't happen normally जो है वो होते नहीं हैं, but with the help of applying electricity we can make that certain reactions happen that wouldn't normal happen। हम जो है उनको जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं बैटरी के थ्रू या डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू के वो केमिकल रिएक्शंस हों। ऑन द अदर हैंड गैल्वानिक और वोल्टेक सेल में क्या होता है कि गैल्वानिक और वोल्टेक सेल में आपका जो है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। केमिकल आप यूज़ करते हो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हो, ये मेन डिफरेंस है आपका इनके अंदर। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में आपका बेसिकली क्या होता है कि आप लोग जो है वो दो तरह के जो है वो कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि सोडियम क्लोराइड जो है वो जैसे ही पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट ब्रिज हो गया गैल्वानिक सेल के अंदर, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि एक एनोड पे जो है वो आपकी ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे क्या होगा, हमारा रिडक्शन होगा। एनोड जो है उसके पास अट्रैक्शन होती है, वो पुल कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, इस वजह से जो है ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पे हो रही है, और कैथोड पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स पुश होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पर जो है वो आपका जो है वो रिडक्शन हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो है हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे केमिकल्स हम यूज़ करते हैं गैल्वानिक सेल के अंदर,
तो उन जो सोल्यूशन यूज़ किया जाता है उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइट इज कंसिस्ट ऑफ फ्री मूविंग आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ बेसिकली हेल्प इन द मूविंग